हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए, ये क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी की तीसरी क्लास होने जा रही है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है वो जाके कृपया देख ले, ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम है रविरंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में आप लोगों को हमने प्रोबेबिलिटी के सॉल्व करने का तरीका बताया था कि कितने तरीके से प्रोबेबिलिटी सॉल्व किए जाते हैं। पहले तरीका मैंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बताया था और दूसरा तरीका था थियोरेटिकल अप्रोच। और आज वो जो तीसरा तरीका होता है, आज मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ, उसको समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एक्सियोमेटिक अप्रोच। और ये एक्सियोमेटिक अप्रोच एक प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के एक ऐसी तरीका है जो आप बिना शर्त बिना कंडीशन कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके रिजल्ट कभी भी आपको गलत नहीं आएंगे। इसके रिजल्ट हमेशा 100% श्योर आएगा, 100% करेक्ट आएगा। अब इसको अप्लाई कैसे किया जाता है? आप इसको किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई भी शर्त नहीं होती है। जैसे जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया था, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था थियोरेटिकल अप्रोच, जिसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते थे P बराबर NE बटे NS। लेकिन वो फॉर्मूला केवल इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए था, और ये जो है किसी भी कंडीशन में अप्लाई हो जाए। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को सबसे पहला इक्वली लाइकली इवेंट्स बताऊंगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने इक्वली लाइकली इवेंट्स को उतने अच्छे से नहीं समझा था। आज मैं आपको विथ एग्जाम्पल उसको आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा कि इक्वली लाइकली इवेंट्स होते क्या हैं और क्यों वो नहीं अप्लाई होता था और ये क्यों अप्लाई हो रहा है, इसकी समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए, आज की टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ। तो जरा देखिए, यहाँ पे है, आज का टॉपिक है एक्सोमेट्रिक अप्रोच। एक्सोमेट्रिक अप्रोच है, और ये बताया गया ये सभी प्रकार के प्रोबेबिलिटी के लिए अप्लीकेबल होता है, लागू होता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जहां पे इसको आप लगा नहीं सकते, आप लगा सकते हो। अब इसको सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हैं, उस सॉल्व करने के तरीके को समझाने के लिए हम जो है एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये समझाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये सॉल्व होता है कैसे। चलिए, लेकिन उसको समझाने से पहले मैं एक कुछ और चीज बताना चाहता हूं। क्या है कि जब कभी भी आप ये नोट करके लिख लेना, आप जब भी, मतलब ये जो समझाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सोमेटिक अप्रोच को सॉल्व करने के लिए। क्या है, अगर हम प्रोबेबिलिटी के लिए एंड की बात करते हैं, जब कभी भी एंड आ जाए तो एंड का मतलब हो जाता है गुना। प्रोबेबिलिटी में इसका अर्थ है गुना, मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड का क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी में जब कभी बोलेगा ए आएगा, या सॉरी ऐसे बोला जाएगा। प्रोबेबिलिटी में जब भी एंड आ जाए, जैसे बोलेगा, एंड का हिंदी क्या होता है, इसको पहले समझाता हूं। देखो, ये इस बच्चे को यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। एंड को हिंदी में कहते हैं और। क्या कहा जाता है? और के लिए हमेशा हम लोग गुने शब्द का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? एंड मतलब गुना होता है। एकदम अच्छे समझो, जब कभी भी प्रोबेबिलिटी में एंड लग जाए, उसको हिंदी में कहते हैं और उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी में गुना हो जाना। जैसे मैं बोलूंगा ये घटना ए होगी और बी होगी, तो मतलब ए घटना का प्रोबेबिलिटी और के लिए गुना, अब बी घटना का प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा मतलब है। अगर मैं बोलूं कि हेड होगा और जब भी लग जाए, और मतलब क्या? एंड। याद रखना, ये जब मैं यूज करूंगा तो उसको अच्छे से एकदम दिखाऊंगा। बोलेगा हेड, सिक्के में हेड आया और टेल आया। अगर ये दिया जाएगा, सिक्के में हेड आया और टेल आया, तो बताओ हेड आने की प्रायिकता क्या है? मैंने बताया था 1/2। और आ गया तो बताओ और के लिए क्या? गुना होगा। और टेल की प्रायिकता क्या है? 1/2, तो दोनों का गुना हो जाएगा। तो समझ रहे हो कैसे यूज हो रहा है कि जब भी प्रोबेबिलिटी के लिए हम एंड बोले, इसका मतलब हिंदी में और बोल रहे हैं, और जब और बोलेंगे इसका मतलब क्या? दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का गुना हो रहा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एकदम आप याद रख लेना बउआ बाबू, आप लोग इसको अच्छे से याद रख लोगे। और दूसरा है, जब हम प्रोबेबिलिटी के लिए और का इस्तेमाल करते हैं, वो हिंदी वाला और नहीं, ये और होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में या। हिंदी में क्या होता है? या। और जब कभी भी हिंदी में या बोल दूं, मतलब और बोल दूं, इसका मतलब क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, सॉरी एडिशन की बात कर रहा है, जोड़ की बात कर रहा है। मल्टीप्लाई तो मतलब एंड वाला था, ये इंग्लिश में और वाला, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जोड़, जोड़ना है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूंगा हैड आया, हिंदी में बोल रहा हूं, हैड आया, या हम क्या बोले? हैड आया या टेल आया। मैंने एक सिक्के को उछाला, मैंने क्या बोला? हेड आया या टेल आया। तो हेड के लिए हम जानते हैं 1/2, और या के लिए क्या हो जाएगा? प्लस, और टेल के भी जानते हैं 1/2। तो बताओ क्या प्रायिकता है? 1/2 प्लस 1/2। जब कभी भी ये दोनों आ जाए, अब हिंदी में ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आपको अगर एक कभी इंग्लिश बोल दूं कभी हिंदी बोल दूं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं अभी इसके लिए हमेशा हिंदी में बोलूंगा, आप लोग हिंदी अच्छे समझते हो इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है? और हिंदी ही बोलूंगा सवाल तक में। आप ये इंग्लिश वाला और मत समझ लेना, देखो क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हिंदी में और इंग्लिश में और, आप एक समझ लोगे। ये तो वास्तव में ये और तो एंड को कहा जाता है, ये और मतलब या होता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना। मैं हिंदी में ही बोलूंगा, उसका मतलब अगर या बोल दिया हिंदी में तो इसका मतलब इंग्लिश में और बोल रहा हूँ, अगर हिंदी में या और बोल रहा हूँ तो इसका मतलब इंग्लिश में एंड था वो। क्लियर है? आप ये दोनों शब्दावली को याद रखना, ये दोनों टर्मोलॉजी को याद रखना। किसको सॉल्व करने के लिए? एक्सोमेटिक अप्रोच को सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो रहा है? तो चलो मैं इसको, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लो आप, मैं इसको समझाता हूं अच्छे से। ले लिया आपने? चलिए अब क्या कहा जाता है, एक हमने प्रयोग किया। क्या प्रयोग? प्रयोग मतलब बताए थे, सिक्का उछालना, पासे उछालना, ताश गड्डी को फेंटना, ये सब प्रयोग है। तो क्या कहा गया, यहां पे एक प्रयोग किया गया। कैसा प्रयोग? दो सिक्का लिया और दोनों सिक्का को एक साथ उछाला। अब सिक्का उछाल दिया हमने तो उसमें से दो घटनाएं घटी, एक घटना को ई बोल दिए, एक घटना को एफ बोल दिए। अच्छा ये क्या बोला गया? ई घटना जो है कम से कम एक हेड हो, कम से कम क्या हो? एक हेड हो। और एफ घटना क्या बोला गया? कि एग्जैक्टली वन हेड हो, मतलब केवल सॉरी एग्जैक्टली वन टेल हो, एक टेल आने की क्या संभावना? ये हेड नहीं टेल होगा, एग्जैक्टली वन टेल की बात करता है। तो मैं चलो इसको मैं खुद से अच्छे से सॉल्व करके आपको समझाता हूँ, और वहाँ एक्सोमेटिक अप्रोच को समझाऊंगा, ठीक है? तो चलिए क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि दो सिक्के को उछाला गया। क्वेश्चन अच्छे समझना बाबू, क्या कहा गया? दो सिक्के को उछाला गया। आप उछाल दो दो सिक्के, दो सिक्के को उछाला गया। देखना कैसे कर रहा हूं। अच्छा मैंने बताया था जब कभी भी प्रयोग होता है तो उसके सैंपल स्पेस लिखे जाते हैं। तो मेरा पहला काम क्या है? सैंपल स्पेस लिखना। कितना, किसका सैंपल स्पेस लिखना? दो सिक्के उछालने का। बताओ दो सिक्का उछाला गया तो सैंपल, अब बोलोगे सर दो सिक्का को उछाला गया तो सबसे पहला आप सैंपल स्पेस लिखो। सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और दो सिक्का को उछालने का सैंपल स्पेस हमने लिखा था, क्या लिखाया था? सेट। ये क्या होता है? सेट होता है, समुच्चय होता है। किसका हो सकता है? दोनों सिक्का अब सर हेड हेड आया हो, ये संभावनाएं हैं। सर हो सकता है पहला सिक्का हेड हो दूसरा सिक्का टेल हो, ये भी हो सकता है। सर ये आप लिख दो पहला सिक्का टेल दूसरा सिक्का हेड, ये भी हो सकता है। आप सर ये लिख दो कि दोनों सिक्का पर टेल आया हो, ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। ये सैंपल स्पेस है किसका? दो सिक्के उछालने का। अब सवाल में क्या कहता है? एक घटना एफ घट गई, ई घटना घट गई। ई घटना क्या है? कम से कम, कम से कम, कम से कम क्या? एक हेड आने की घटना है। कम से कम क्या है? एक हेड आने की घटना है। अच्छा जब कभी भी कम से कम कहा जाए,
इसका मतलब इंग्लिश में होता है उसका एट लीस्ट, मतलब कम से कम। कम से कम का मतलब क्या? अधिक से अधिक हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं पॉसिबल है। अधिक आप कितना भी ले लो, जब कभी भी आपको कम से कम कह दिया जाए, इसका मतलब आप उससे अधिक ले सकते हो लेकिन उससे कम नहीं ले सकते हो। बोलोगे नहीं समझ में आया सर, समझाता हूं। आपको क्या कह रहा हूं कि जैसे मैं कह दूं कि हमारे इस लेक्चर को देखने के लिए कम से कम आपको 10th पास करना होगा। अब जरा सोच के देखो, ये बात हमने कह दिया, इसका मतलब क्लास 9th वाला ये वीडियो नहीं देख सकता है, क्लास 8 वाला बच्चा नहीं देख सकता है, 5 वाला, 6 वाला, 4 वाला, 3 वाला, ये सब नहीं देख सकते। बताओ कौन कौन देख सकते हैं? बोलोगे सर 11th वाला देख सकता है, 12th वाला देख सकता है, और ग्रेजुएशन वाला भी देख सकता है, उसके बाद क्लास वाला भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है जो एबव 10th है। अब ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला था, कम से कम 10th वाला देख सकता है। इसका मतलब क्या? 10th वाला से ऊपर वाला भी देख सकता है लेकिन 10th वाला से कम नहीं देख सकता है, ये याद रख लेना। सेम वही चीज है, हमने कहा कि कम से कम एक हेड हो, तो अब जितना पॉसिबल हेड पे जा सकते हो चले जाओ, लेकिन एक हेड से कम वाला नहीं लेना है। एक हेड से अधिक वाला ले सकते हैं लेकिन एक हेड से कम वाला नहीं ले सकते। अब बताओ यहाँ पे हम ये घटना बनाए तो क्या क्या यहाँ ले सकते हैं? कम से कम एक हेड, तो एक हेड यहाँ पे भी है, एक हेड यहाँ भी है, ये वाला हो गया हेड टेल आ गया और टेल हेड आ गया। अच्छा, 2 हेड वाला ले सकते हैं क्या? वो ले सकते हैं, मैंने बताया था कम से कम एक हेड, एक हेड से कम वाला नहीं लेना है, एक हेड से ज्यादा वाला जितना हो सके ले लो। अब एक हेड से ज्यादा कितना हेड हो सकता है? यहाँ 2 हेड। क्यों? क्योंकि 2 ही सिक्का उछाला गया है, 3 हेड तो संभव ही नहीं है, 2 ही सिक्का उछाला गया, तो मतलब ये भी लिया जा सकता है। तो बताओ क्या हो गया यहाँ पे? हेड हेड आ गया। समझ में आया? तो ये घटना क्या है? ई है। क्या बोला गया? कम से कम एक हेड आने की संभावना। ठीक है। अच्छा, दूसरा घटना एक घटा एफ, इसमें बोला गया एग्जैक्टली 1 हेड 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल। अब इंग्लिश में लिख दिया, अब हिंदी में लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरी एक टेल हो। क्या हो? एक टेल आने की घटना, आने की घटना। अब बताओ, ये बोल दिया है ना एक से ज्यादा टेल लूंगा ना एक से कम टेल लूंगा, मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्ट उतना ही आना चाहिए। बताओ इसमें एग्जैक्ट वाला क्या है? आप ये 2 हेड वाला नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एक भी टेल नहीं है। एक हम ये तो बोला है कि एक ही टेल हो, इसमें तो टेल एक भी नहीं है, इसको तो छोड़ देना है। ये बताओ ये लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ लेंगे। क्यों? एक टेल है एक हेड है, तो हम ये वाला घटना को क्या लिख सकते हैं? ये वाला को हम लिख सकते हैं हेड टेल, क्योंकि एक टेल है। अच्छा ये देखो, इसको भी लिख सकते हैं टेल हेड। क्या टेल टेल वाला को ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तो पहले बोल दिया है एक ही हेड वाला को लेना है, तो एक हेड वाला तो इसे यहाँ तो 2 हेड है, इसलिए इसको नहीं लिया जा सकता। तो ये घटना एफ हो गया, बस यहाँ पे 2 है। अब देखो, अब सवाल में क्या कह दिया? ई घटना होने की क्या प्रायिकता है और एफ घटना होने की क्या प्रायिकता है। पहले ई का प्रायिकता निकालो, प्रोबेबिलिटी ई का निकालो, उसके बाद प्रोबेबिलिटी एफ का भी निकाल के बताओ। चलो निकालते हो। अब ई का प्रोबेबिलिटी निकाल लो। किसका? ई का निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब जरा बताओ, अब यहाँ पे सुनते रहना, समझते रहना। अब हम ई का, ई बराबर फिर से लिख लेते हैं। क्या क्या आया था? मतलब जो है हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड, यही आया था कि नहीं आता? ये ई है। आप देखो ना, ये ई बराबर घटना क्या है? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। अब इसको समझते हैं। अब इसका हमें कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो पीई का। अब देखते रहना पीई को कैसे। अब एक्सोमेट्रिक अप्रोच लगा रहा हूं। कौन सा अप्रोच लगा रहा हूं? यहां लिख देता हूं। कौन सा अप्रोच? एक्सोमेट्रिक अप्रोच। अब देखो ये एक्सोमेट्रिक अप्रोच क्या कहता है, यहां देखते रहना, समझते रहना। पीई बराबर, अब इसका मतलब समझो क्या कह रहा है सवाल में। अगर बाबू आपने ये सीख लिया
तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। एकदम अच्छे से सीखो ना, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, आप सीखने के लिए बस रेडी हो जाओ। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और अच्छा लगे और समझ में बेहतर आ जाए तो आप अपने दोस्त को भेज देना, उसको भी सिखाओ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान को एक जगह आप छुपा के रखोगे तो वो ज्ञान आपका घट जाएगा। आप बांटो ज्ञान को, अगर है आपके पास दो ज्ञान को। हम चाहते हैं कि हमारे हर जगह पे हमारे हमारे समाज ऐसा हो जो सब मतलब जो है एकदम अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हो, कॉन्सेप्चुअली व्यक्ति हो, लॉजिक की बात करता हो। ऐसे ही बात नहीं करता हो, लॉजिक से बात चलता हो। आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे ना तो आप हर चीज में लॉजिक ढूंढोगे, हर चीज में कारण खोजोगे और निश्चित रूप से आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। मैं मैथ सिखाऊंगा, मैं आया हूं ना, मैं आप बता दो कि कौन सा टॉपिक, कौन सा पढ़ाऊं सा टॉपिक, ये टॉपिक पढ़ा दो, मैं उसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा। आपको जो सबसे भारी लगता होगा, सबसे लगता होगा नहीं सर मुझे मुझे ये चैप्टर से डर लगता है, मुझसे नहीं होगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। बिलीव मी, मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा, ऐसे समझ में आया ना? चलो समझता हूँ। अब क्या कहा गया है, अब देखो ई घटना को देखो, अच्छे से गौर से देखो क्या बोल रहा है। हो सका पहला सिक्का दो सिक्का उछाले साथ में, पहला पर हेड आया। देखो ना यहां पे क्या लिखा, पहला पे हेड है, दूसरा पे टेल है। पहला पर हेड आया और पहला पे क्या आया, हेड, और दूसरा वाला पर टेल आया। एक ये हो सकता है, या ये भी तो हो सकता है, या ये भी तो हो सकता है। देखो ना कहाँ या लग रहा है, कहाँ यो और लग रहा है, यही बात को समझना है। हिंदी में या और की बात कर रहा हूं, इंग्लिश में नहीं। हिंदी में या और की बात कर रहा हूं। यहां क्या हो रहा है, पहले हो सकता है ये घटना आया हो, या ये घटना हो सकता हो, या ये घटना हो सकता हो। जहां जहां या लग गया उसको बताए थे। प्रोबेबिलिटी में या के लिए, हिंदी में या के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस, और के लिए हम लोग करते हैं गुना। जरा देखो यहां क्या कह रहा है, हेड हो सकता है पहले सिक्का में हेड आया, और पहले में हेड आया और दूसरे में टेल आया। या अब या इसकी बारी, पहले सिक्का में हेड आया और दूसरे वाला, सॉरी, पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया। या पहले में हेड और दूसरे में हेड। कितना आसान है। अब इसको पता है कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसका, हेड और टेल होने का, क्योंकि पहले ये आया होगा, या ये आया होगा, या ये आया होगा। कैसे लिखता हूं पता है, प्रोबेबिलिटी हेड आया होगा और हिंदी में लिखता हूं, पहले पे हेड आया होगा और दूसरे सिक्का पर टेल आया हो। अब या ये संभावनाएं हैं, या इसका होने का संभावना, इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी पहले टेल आया हो, पहला सिक्का पर टेल आया हो, या सॉरी या नहीं, यहाँ और दूसरे सिक्का पर क्या आया हो, हेड आया हो। या क्या संभावना, या इसके अलावा एक और संभावना है, या क्या, पहला पर सिक्का पर हेड और दूसरे सिक्का पर हेड, पहला सिक्का पर हेड और दूसरे सिक्का पर भी हेड आया होगा। देखो अब जहां जहां या है वहां वहां प्लस करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में या के लिए प्लस और के लिए मल्टीप्लाई। तो बताओ क्या करना है। अब मैंने बताया था हेड के प्रोबेबिलिटी क्या आने का 1/2 प्रोबेबिलिटी है और टेल के आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बताया था कि नहीं बताया था, मैंने बोला था बेटा याद कर लो, इसकी डायरेक्ट यूज करूंगा। अब यहां हो रहा है। अब ये मत बोलना सर ये हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2 क्यों आया, मैंने बताया है, इसीलिए बोलता हूँ पुराना वीडियो जाकर देखो, अब वहां पे एकदम अच्छे समझाया। तो बताओ, बता दो माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब ये हम लिख सकता हूं। अब देखो इसको मैं पी हेड और टेल, पी हेड और टेल।
या के जगह प्लस, या के जगह प्लस। अच्छा बताओ, पी हेड, पी टेल और हेड, या के जगह प्लस, पी हेड और हेड। अब देखो ना, अब इसको आप एक आंसर करके बता दो क्या होगा। सर हेड का प्रायिकता 1/2 और गुना इसकी प्रायिकता 1/2। इसका प्रोबेबिलिटी प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस दे देना आप, ये बीच में प्लस है तो प्लस चिन्ह। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी टेल की 1/2 और मतलब गुना हेड की 1/2, प्लस प्लस कर दो यहां पर, प्लस हो गया प्लस। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी हेड की 1/2 और ये हेड की 1/2। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 1/4, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब प्लस 1/4, अब प्लस 1/4, तो बताओ कितना, 3/4। तो ई होने की क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी पी ई की क्या हो गई प्रायिकता, 3/4। आंसर, फॉर्मूला एन ई बटे एन एस लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट मैंने कर दिया। अब पता है अब पता है, अब इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में बताता हूं। अगर कोई घटना में देखो, इसकी प्रायिकता क्या निकल के आई, 1/4, इसकी प्रायिकता 1/4 है। यहां देखो गौर करो, इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है, 1/4। इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी प्रायिकता 1/4। इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी प्रायिकता भी 1/4। इसका प्रायिकता हो गया 1/4, कर कैलकुलेट करो ना, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/4। इसकी बताओ 1/2 इंटू 1/2 और मतलब इंटू 1/4 हो गया। इसकी बताओ 1/2 इंटू 1/2 कितना, तीनों केस में प्रोबेबिलिटी 1/4 ही आया। इसका मतलब ऐसी घटना जिसमें सबके होने की, जितनी भी घटना में जितने भी एलिमेंट घट रहे हैं, वो सब एलिमेंट के होने की प्रायिकता अगर बराबर हो जाती है तो ऐसी घटना को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। अगर ये बराबर नहीं होता तो बिल्कुल ही नहीं कहते इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है, क्यों है, क्योंकि ये सब की प्रायिकता 1/4 1/4 1/4 अगर नहीं होती तो इसको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स बोल ही नहीं सकते थे। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या, किसी भी घटने में जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट है, ई घटना में कितना एलिमेंट है, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, 3 एलिमेंट है। और तीनों एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 1/4 1/4। क्यों 1/4, क्योंकि मैंने निकाल के बताया है, हेड और टेल 1/4, 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, टेल और हेड 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, इसकी हेड और टेल 1/2 1/2। आया समझ में, आया कि नहीं आया। इसलिए यहां पर P बराबर एन ई बटे एन एस भी लगा सकते हो, लेकिन लगाने का जरूरत कहाँ है। आप देखो, आप इसको छूमंतर भी कर सकते हो। कैसे, जान गया, 1/2 1/2 जानता, 1/4 1/2 1/2 1/4 1/2 1/2 1/4। कितने टाइम्स आ रहा है, 3 बार, तो 3/4। लिखने की जरूरत नहीं, मुजबानी करो, मुंह से कैलकुलेशन करो आप। 1/4 1/4 1/4 कितना, 3/4। अरे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 बार आया ना तो 3/4 कर देना। आंसर 3/4। लिखने का जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट बनाओ ना, डायरेक्ट करो ना। हाँ, आया समझ में। अब एफ की भी निकालूंगा, पहले ए तो निकाल लिया, अब इसका स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, स्क्रीन शॉट, ये आप ले लो स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट लिया, बहुत अच्छा। अब चलो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ले लिया, बहुत अच्छा। लिया कि नहीं लिया, चलो अब मैं समझाता हूं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या था। अब देखो ना, ये तीनों घटना हेड हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड, तीनों आने की प्रायिकता बराबर हो गई। यहां पे आप बता देना, क्या बताना, आप यहां पर नया पेज लेके समझाता हूं। अगर ई एलिमेंट में क्या था, हेड टेल बराबर पी टेल हेड
बराबर पी हेड हेड, यही ना था। अरे तीन ही घटना तो था, ई में कितनी एलिमेंट, तीन एलिमेंट, कौन कौन सा, हेड टेल, टेल हेड या हेड हेड। और ये सब की, इस सब की कितनी प्रायिकता है, 1/4। अगर ये इतना आ गया, आप बता देना, ये ई जो है, ई जो इवेंट है उसमें सारे एलिमेंट की प्रायिकता बराबर 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 है, 1/2 1/2 1/2, सॉरी 1/4 1/4 1/4। इसलिए ई क्या है, ई जो है इक्वली लाइकली इवेंट्स है, घटना इवेंट ई कौन सी घटना है, इक्वली लाइकली इवेंट है। बस कुछ नहीं करना है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। आया समझ में, चलो अब बहुत अच्छा। अब जो है एक एफ घटना था, एफ घटना क्या था, एग्जैक्टली वन टेल, याद करो, एग्जैक्टली वन टेल वाला था। अच्छा एग्जैक्टली वन टेल वाला क्या एलिमेंट आया, ये एलिमेंट आया था टेल हेड और हेड टेल, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो कितने अवयव हैं, कितने हैं, दो। अब बोलोगे सर एक तो ये दिख रहा है मेरे को और एक ये दिख रहा है, बताओ इसके प्रोबेबिलिटी क्या, ये बोलूंगा पी टेल हेड और पी हेड टेल की प्रायिकता बराबर है कि नहीं है ऑब्वियसली बराबर। क्यों, हेड, अब देखो इसको कैसे लिखूंगा, पहले इसको समझाता हूं बराबर है या नहीं। अब इसका जो है एफ घटने होने की प्रायिकता क्या है, पी एफ, पी एफ बराबर क्या, प्रोबेबिलिटी किसका, टेल और टेल आया होगा पहला सिक्का पर और दूसरा पर हेड आया होगा, या ये भी तो हो सकता है ना, या क्या, पहला पर हेड और दूसरा पर टेल। अच्छा देखो पहला, फिर से मैं समझा रहा हूं एक बार अच्छे से समझो ना, बहुत मजेदार है, कुछ नहीं है, बस और या का गेम है ये, और या का गेम आप समझ गए। एक्सोमेट्रिक सॉल्व, क्या हो रहा है, सिक्का उछाला, घटना एफ घटा, तो क्या क्या घटना एफ में हुआ, देखो हो सकता है पहला सिक्का पर टेल आया, दूसरा सिक्का पर हेड आया, इसको कैसे बोलेंगे, पहला सिक्का पर हेड और दूसरा सिक्का पर टेल, हो सकता है, या पहला सिक्का पर टेल और दूसरा सिक्का पर हेड, तो वही बात तो है, ऐसे ही तो बोला जाता है। और या का प्रयोग आप समझ लो बोलने के लिए कैसे बोला जाता है, अगर आप शुद्ध हिंदी जान रहे हो तो कर लोगे। तो क्या हुआ है, पहला पर टेल आया, हो सकता है पहला पर टेल आया हो और दूसरा सिक्का पर हेड, या मतलब हाँ प्लस, या हो सकता है ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन क्या है, पहला सिक्का पर हेड और दूसरा सिक्का पर टेल। देखो ना, इसका टेल होने का 1/2 और का मतलब गुना 1/2, या मतलब प्लस हेड का होने का 1/2 टेल का होने का 1/2, तो कितना हुआ 1/4, देखो ना 1/4 प्लस 1/4, सॉरी ये 1/2 था ना, ये तो 1/2 था, 1/4 प्लस 1/4, तो कितना 1/4, दो 1/4, तो इसको क्या लिखेंगे 2/4, और 2/4 मतलब 1/2, ये तो हमारा आंसर हो गया। तो एक चीज बताओ, यहां पर आप बता सकते हो क्या, हेड टेल, टेल हेड आने की प्रायिकता कितनी है 1/4 और इसकी प्रायिकता कितनी है 1/4, क्या दोनों बराबर है, हाँ सर बराबर है, इसलिए ये कौन सी घटना है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। नोट कर लो, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये तरीका जो हम लोगों ने सीखा, इसी का नाम है एक्सोमेट्रिक अप्रोच। चलो इसका एक और एग्जाम्पल लेके देखता हूं और उस एग्जाम्पल को समझने का कोशिश करता हूं। वो पहले वाला एग्जाम्पल मैंने सेकेंड लेक्चर में जो बताया था, लास्ट वाला एग्जाम्पल, उसको फिर से लेकर समझता हूं और यहां पे सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलिए आप यहां पे देखो, वही सवाल यहां पे लिखा गया है
क्या लिखा गया इसको, वही बात जो हमने समझाया है, कम से कम एक टेल आने की पहले सैंपल स्पेस बना लेंगे, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये सैंपल स्पेस है। कम से कम एक टेल कितना है, हेड 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 टेल टेल हेड। अच्छा एफ घटना है, ई हो गया, ई पी होने का हेड होगा या मतलब और हेड होगा और हेड आएगा पहला सिक्का पर, या हेड होगा और टेल होगा, या टेल होगा और हेड होगा, ये। और इसी को इसी तरह से लिखे हुए हैं। आपने जो समझाया तरीका वही समझा है, ये आप एक बार अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट लो इसको, ठीक है। अब देखो यहां पर ये चीज याद रखना, और के लिए क्या मतलब, हिंदी में या के लिए प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी में और के लिए हम लोग मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, ये सब बात आप एकदम याद रख लो, एक्सोमेट्रिक अप्रोच जो है सॉल्व हो जाएगा। अब चलो दूसरा एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल, ये वही एग्जाम्पल है, प्रीवियस वाला एग्जाम्पल। प्रीवियस मतलब क्या, जो हम लोगों ने उस लेक्चर में देखा था वो एग्जाम्पल। अच्छा वो एग्जाम्पल क्या था जरा गौर करो, वो एग्जाम्पल ये वाला था, ये वाला सिक्का वाला। इसको फिर से यहाँ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा सॉल्व करने में। देखने में तो बहुत भारी लग रहा है बहुत इजी। अगर आप एक्सोमेट्रिक अप्रोच को अप्लाई कर रहे हो तो बहुत आसान है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्का हमने उछाला, अब सिक्का पर हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो संभावना है ना। एक सिक्का उछाला गया, हेड आएगा या टेल आएगा। अच्छा क्या बोल रहा है, जब हेड आ गया तो दोबारा सिक्का उछाला जाता है, बहुत खतरनाक बात। हेड आया तो दोबारा सिक्का उछाला गया, और जब टेल आ गया, और जब टेल आ गया तब सिक्का उछालना छोड़ दिया, उसके जगह एक पासा फेंका। अब पासा फेंका तो बताओ क्या क्या सैंपल स्पेस होंगे। तो क्या कहा जा रहा है, सिक्के पर कम से कम एक टेल आ जाए, इसकी संभावना क्या है। चलो देखता हूं, इसको सॉल्व करता हूं एक्सोमेट्रिक अप्रोच से। क्या कहा जा रहा है, एक सिक्के को उछाला गया। अब डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं उस सवाल का, क्योंकि उतना सवाल कौन लिखेगा, आप समझ लेना उसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप समझना उसको, और ये सॉल्यूशन करा, इस पे ध्यान दो। क्या बोला जा रहा सॉल्यूशन में, हमारे पास एक क्वाइन था, बहुत अच्छा था क्वाइन। अब इस क्वाइन को उछाला गया, अब जब क्वाइन को उछाला गया तो बताओ क्वाइन में क्या आ सकते हैं, हेड आएंगे, हेड आएंगे, क्वाइन में क्या आ सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा। बोला जाता है जब हेड आ गया हो, मतलब ये आया होगा, क्या आया होगा, हेड आया होगा, तो दोबारा एक और सिक्का उछालते। अब वो सिक्का उछालेंगे तो जरा सोचो, वो सिक्का अगर हमने उछाला, हो सकता है हेड आया हो और हो सकता है टेल आया हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब जरा देखो क्या क्या घटनाएं बना, यहां से जब हेड आया, पहला पे हेड, हो सकता है दोबारा उछाले दोबारा हेड आ जाए, तो क्या क्या घटना बन सकती है, हेड हेड होने की घटना बन सकती है। यहां पे देखो ना क्या होगा, दो हेड कर दिए, क्यों कर दिए दो हेड, एक बार पहले ही हेड आया हुआ था, फिर सिक्का उछाले, हो सकता है फिर हेड आ गया हो, दो हेड की संभावना बनती है, तो एक संभावना ये बन गया। अच्छा अब दूसरा संभावना देखो, हेड आया, दोबारा सिक्का उछाले, अब आ गया टेल, तो बताओ क्या संभावनाएं बनेंगी। जब टेल आया तो क्या संभावनाएं लिख सकते इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि पहला पर हेड आया, फिर सिक्का उछाले, आ गया अब दूसरा पर टेल, तो क्या संभावनाएं बनेंगे, हेड और टेल। यहां सिक्का उछालने से दो संभावनाएं बन गई, क्या, हेड हेड या हेड टेल आया होगा। और कोई संभावना है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो ना, आप सोच के देखो, मेरे पे विश्वास मत करो, मैं धोखेबाज हूं। आप खुद पे यकीन करो, खुद से दिमाग लगाओ, लगाओ। पहला हेड उछाला, पहले सिक्का उछाला, हेड आया, हेड आया तो क्या, फिर बोलता है फिर सिक्का उछालो। अब एक बार हेड आ चुका, अब दोबारा सिक्का, दूसरा सिक्का उछाल ले, क्या आने का संभावना है, चाहे हेड आ गया हो, जब हेड आया हो
तो जरा सोचो क्या संभावनाएं बनेंगी, पहला हेड दूसरा हेड, तो हेड हेड, या पहला हेड आ चुका है अब दूसरा उछाले उसे तो टेल आया हो, तो क्या संभावनाएं बनेंगी, पहला हेड दूसरा टेल। कितना आसान है, इससे ज्यादा कुछ संभावनाएं नहीं बनेंगी यहां पर। तो एक घटना ये। अच्छा पहले बार में जब टेल आ गया हो, ये क्या बोला है, जब पहले बार में टेल आ जाए अब सिक्का को मत उछलना, पासे फेंकना। क्या फेंकना, टेल आ चुका है, टेल आ चुका है, इसका मतलब पासा ही फेंकना है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा पासा फेंकूंगा तो जरा सोचो पासा में क्या है आ सकता है, टेल आ चुका है, संभावनाएं क्या बनेंगी, टेल आ चुका है, पासा फेंका जा रहा है, पासा पे एक आ सकता है, टेल वन लिख दो, पासा टेल आ चुका है, पासा फेंका दो आ सकता है, टेल टू लिख दो, फिर थ्री आ सकता है, फिर फोर आ सकता है, फिर फाइव आ सकता है, फिर सिक्स आ सकता है। और इससे ज्यादा कुछ आ सकता है क्या, अरे बताओ इससे ज्यादा आ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो बताओ टोटल संभावनाएं क्या आएंगी, सिंपल सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल वन, टेल टू, टेल थ्री, टेल फोर, टेल फाइव, टेल सिक्स, टेल सेवन नहीं आ सकता है, सेवन मत बोलना नहीं तो बुकरूम, समझ में है ना, हाँ सेवन नहीं आ सकता है, सिक्स ही आ सकता है। अब एक बात बताओ, इसका सैंपल स्पेस लिखना है मेले को, मेले को सैंपल स्पेस लिखना है, लिख लो, लिख लो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, वो सिक्का वाला ऊपर वाला याद है ना, हाँ ऊपर वाला नहीं, ये वो ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा दूसरा, अब क्या क्या होने की संभावना है, टेल वन होगा, टेल टू होगा, टेल थ्री होगा, टेल फोर होगा, टेल फाइव होगा, टेल सिक्स होएगा। इससे ज्यादा सर, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। वाह। अच्छा एक चीज बताओ, अब क्या बोला जा रहा है कि एक घटना ई हुआ, क्या घटना ई सवाल में कह रहा है सिक्के पर कम से कम एक टेल प्रकट हो, इसकी प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या प्रकट होने का, कम से कम एक टेल, ज्यादा से ज्यादा दो टेल हो सकता है, कम से कम एक टेल प्रकट होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हमको जिसका प्रायिकता पूछे उसको घटना लिख लेना, ई घटना, एफ घटना, जी घटना, कुछ भी लिख सकता है। तो हम मान लिए ई घटना, क्या है ई घटना, कम से कम एक टेल, बताए थे ना एक टेल से कम नहीं ले सकते हैं, एक टेल से बिल्कुल, एक टेल से ज्यादा है तो ले लो, एक टेल से कम के बात कह दे तो उससे कम लेना ही नहीं, उससे ज्यादा जो भी है ले लो, ले लो ले लो, लूट मचा है ले लो, लेकिन एक टेल से कम मत लेना। अब बताओ एक टेल कहाँ कहाँ है, अब बोलोगे सर एक टेल वाला तो ये हो गया हमें दिखाई दे रहा है, एक ये टेल है, एक हेड टेल आ गया, बहुत अच्छा सर, टेल वन आ गया, बहुत अच्छा, टेल टू आ गया, बहुत अच्छा, टेल थ्री आ गया, बहुत अच्छा, टेल फोर, टेल फाइव और टेल सिक्स, ये सब सर एक ही टेल है, इसके अलावा दो टेल तो है ही नहीं, दो टेल वाला लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो है ही नहीं, होता तो वो भी ले लेता, लेकिन दोनों हेड वाला नहीं ले सकते, बोला है कम से कम एक टेल होना चाहिए, कम से कम मतलब ज्यादा जितना टेल ले लो, लेकिन एक टेल कम से कम मौजूद होना चाहिए। हेड हेड में तो एक भी टेल नहीं, इसलिए उसको नहीं लेना है। अब बोलता है कि ई घटना की प्रायिकता बता दो, अब बताओ ई घटना की प्रायिकता। अब जरा देखो इसको हम एक्सोमेट्रिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे, क्यों? ये घटना देखो ना, इसकी और इसकी संभावनाएं अलग अलग है, क्यों अलग अलग सर? अब मैं करके दिखा देता हूं, यहां पे बोल देना पी एच टी और पी टी वन, पी टी टू, पी टी थ्री, और ऐसे करके कहां तक, ऐसे करके कहां तक, पी टी सिक्स तक आप ले लो। देखो ना इसकी घटना, इसकी घटना बताए थे ना, हेड, पहला पर हेड और दूसरा पर टेल, तो क्या होगी इसकी संभावना बताओ।
आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इसका 1/2, हेड की संभावना 1/2 और टेल की संभावना है 1/2। देखो ना, सॉरी 4 बार बार लिख देता हूँ ये। हाँ, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। लेकिन इसकी संभावना बताओ इसकी। सर यहाँ तो टेल आया, पहला पासा पर, पहला सिक्का पर टेल आया है और पासे पर 1 आया है। पहला पर सिक्का पर 1, टेल टेल तो फिक्स है क्योंकि टेल आ जाएगा तो पासा फेंकना है। सिक्के पर टेल आया हो, पासे पर और पासे पर 2 आया हो, सिक्के पर टेल आया हो और पासे पर 3 आया हो, सिक्के पर टेल आया हो, पासे पर 4 आया हो, इस तरह से 6 तक जाएगा। तो बताओ यहां देखो ना, इसकी संभावना कितनी, टेल की होने की संभावना है 1/2। अरे सिक्का पर टेल होने की संभावना है 1/2 और पासे पर 1 होने की संभावना कितनी है? अब बताओ, अब बताओ, पासे पर 1 होने की संभावना है 1/6, पासे पर 2 आने की संभावना है 1/6, पासे पर 3 आने की संभावना है 1/6, पासे पर 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6, मैंने बता रखा है। तो बउआ 1 आने की संभावना 1/6 और टेल आने की संभावना 1/2। इसी तरह से सबका 1/6 1/6 1/6 होता है, मतलब जो हो जाएगा। तो बताओ क्या हो गया, क्या हो गया 1/12। ये आप कैलकुलेट करो, ये बराबर नहीं है ये बराबर बिल्कुल नहीं है, इसलिए इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। हमने क्या कहा था, इक्वली लाइकली इवेंट्स वो घटनाएं हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन सी घटनाएं हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स वे घटनाएं हैं, कौन सी घटनाएं हैं जिसमें हर एलिमेंट इसका 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 सबका प्रोबेबिलिटी बराबर होना चाहिए था। यहां बराबर बिल्कुल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है, ये याद रख लेना। इसलिए इसलिए ई घटना अगर इसका 1/4 है, 1/12 1/12 1/12 1/12, अगर सबका 1/12 भी हो जाता है, इसका भी 1/12 इसका भी इक्वली लाइकली इवेंट्स होता, या सबका 1/4 ही हो जाता, इक्वली लाइकली इवेंट्स होता। देखो ना इसका आया कितना 1/4, अरे कितना आया, आप क्या लिख सकते हो, इसका जो आया है 1/4 आएगा, इसका आएगा 1/12 आएगा, इसका भी 1/12 करके देखो, 1/12 इसका भी 1/12, यहाँ पे 1/12 1/4, अच्छा लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सर बराबर बिल्कुल नहीं है, ये सब तो बराबर है आपस में सर ये बिल्कुल बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ई घटना, ई इवेंट्स जो है, ई इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं हैं। अगर इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं हैं तो पीई बराबर एन एस आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर अप्लाई कर दिया तो आपका आंसर गलत, अप्लाई करके देख लो, आपका आंसर जो है गलत आ जाएगा। अब यहां पर केवल और केवल एक्सियोमेटिक अप्रोच काम करेगा। करके दिखाऊं क्या? अरे करके दिखाऊं, बोलो, पहले इसको छाप लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पहले ये वाला ले लो ना, अच्छा लगता है देखने में ये वाला डायग्राम कितना खूबसूरत है सर। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया, बहुत अच्छा। अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स, सॉरी नहीं है, यहां लिखना ना, नहीं है, गलत नहीं है, ऐसा नहीं है इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। और जब इसको ले लो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट, ऐसा नहीं कि गलती लिख लेना आप, क्योंकि हमने नहीं है को नहीं लिखा था, हो गया ना। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है तो हम क्या अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पीई बराबर ये अप्लाई नहीं कर सकते, एन ई बटे एन एस को अप्लाई नहीं किया जा सकता, अप्लाई नहीं किया जा सकता है। यहां पर एक्सोमेटिक अप्रोच लिख लो। एक्सोमेटिक अप्रोच क्या करना है, पीई बराबर पहले किसको होने की प्रायिकता की निकालना है, हेड टेल, फिर टेल 1, फिर टेल 2, फिर टेल 3, सबका प्रोबेबिलिटी निकालो और सबको जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है, ये होगा या ये होगा, ये होगा या ये होगा, या ये होगा या ये होगा, या मतलब सबका जोड़। तो कर लेते हैं डायरेक्ट। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्या क्या होना है, प्रोबेबिलिटी पहला है, सॉरी हेड टेल की होना है,
या मतलब प्लस, या किसकी होना है, टेल 1 की होना है, या मतलब प्लस, या टेल 2 का होना है प्लस, टेल 3 का होना है, या टेल 4 का होना है, या टेल 5 का होना है, या टेल 6 का होना है। देख लो ना। अच्छा, अब क्या बोला जाता है, हेड आएगा और पहला वाला पे हेड और दूसरा वाला पे टेल। पहला वाला पे हेड, बोलो ना मेरे साथ बोलो ना, पहला वाला पे हेड और दूसरा वाला पे टेल। तो बताओ कितना हो जाएगा, 1/2 हेड आने का और मतलब गुना टेल आने का 1/2 प्लस इसका बोलो 1/2, इसका 1 आने का 1/6 प्लस 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 प्लस। अब देखो टेल आने का 1/2 सर, 2 आने का 1/6 प्लस टेल आने का 1/2, 3 आने का 1/6 प्लस टेल आने का 1/2, 4 आने का 1/6 प्लस टेल आने का 1/2, 1/6 प्लस 1/2, 1/6। जोरो आसान है, ज्यादा कैलकुलेशन है कहाँ, ये 1/4 आ गया और ये कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया। काउंट करो ना, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस 5 × 12। अब इसका एलसीएम ले लो तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, ये कितना होगा 3 होंगे, अब प्लस 5 हो जाएंगे, तो 8/12 और ये काट लेना आप लोग। ये हमारा आंसर होगा किसका, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, ये ई घटना की हो गया। आया समझ में, इक्वली लाइकली। आप नहीं ना भूलोगे, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा रहना चाहिए। अंधाधुन फायरिंग मत करो, जो टीचर सिखा रहा है छोड़ दो उसके यहाँ। वो सब क्या है कि अंधाधुन फायरिंग, हाँ मान लो P = N/NS, अंधाधुन फायरिंग नहीं करना है, आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट को लेके बढ़ना है आगे। आया कि नहीं आया, ठीक है, छापो इसको। लिख लिया आपने, बहुत सुंदर, स्क्रीनशॉट लिया ना, बहुत अच्छा। ये लिखा, ये बता देना क्यों अप्लाई नहीं कर रहे इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पर हेड टेल 1 की प्रायिकता बराबर नहीं है। क्यों, हेड टेल का 1/2 गुना 1/2 1/4, इसका टेल का 1/2 और 1 का 1/6 तो 1/12, 1/12 देखो ना बराबर नहीं है, इसलिए इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है और P = N/NS अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। समझ में आया? लड़की लोग करती है, ठीक है। अब चलो आगे चलता हूँ। ये हमने सेम चीज बताया है, उसी को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अपने नोट्स में लिखते हुए चलेंगे। ले लो, चलो लिया आपने, अब इसको भी ले लेना। कट्टम कुट्टी करके कितना आंसर आने वाला है, 3/4 आ गया ना, बहुत खूब। चलिए अब जो है, अब हमारा क्लास 12th का जो है टॉपिक शुरू होने जा रहा है। अब ये क्लास 12th का कौन सा टॉपिक है, ये है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगली क्लास में देखूंगा, ज़्यादा समय हो गया है। आप बस दोस्त, वो आपको मैंने ये लेक्चर जो है कंप्लीटली एक्सोमेटिक अप्रोच के लिए बताया था, और ये याद रखना, पढ़ लेना आप लोग बार बार। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बार बार मतलब जो है आप तुरंत आंसर कर दोगे। आपको आप इवेंट बनाओगे, आप तुरंत आंसर कर दोगे, सर इसका ये आंसर आने वाला है। ये है फायदा एक्सोमेटिक का, ये है एडवांस तरीका प्रोबेबिलिटी का। अब पुराना तरीका, घिसे पिटे तरीका को सॉल्व नहीं करना है, आपको अप्लाई करना है, तुरंत आंसर करके देना है, दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंजॉय करें और अच्छे से पढ़ाई करें। कल मिलता हूँ, नया टॉपिक जो क्लास 12th की होगी वो है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और मैं आपको जादू की तरह घुसाऊंगा, जादू की तरह, ठीक है। धन्यवाद।